यूपी में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी ताकत। गाजियाबाद में आज सीएम योगी ने डोर टू डोर किया प्रचार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, बताया दंगाई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को और तमंचावादी कहकर भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने आज जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मुलायम, अखिलेश के साथ जया बच्चन का भी नाम। समाजवादी के स्टार प्रचारकों में बीजेपी से एसपी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम, लेकिन दारा सिंह और धर्म सिंह को स्टार प्रचारकों में जगह नहीं। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में आज लगा हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वालों का जमावड़ा। बिना नाम लिए अदिति सिंह ने प्रियंका पर किया वार। अदिति सिंह ने कहा, महिलाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया सबसे सराहनीय कार्य। महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं की। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। बीजेपी से जुड़ने वाली मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी से जुड़ी, मौका देने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की आभारी हूं। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। बीजेपी ज्वाइन करने वाली कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी आज लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में रही मौजूद। विपक्ष पर किए करारे वार। सीएम योगी ने कल बयान के बाद आज फिर किया ट्वीट। 2017 में बीजेपी सरकार बनते ही हमने किए 3 काम। अवैध बूचड़खाने बंद किए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, किसानों का कर्ज माफ किया। सीएम योगी ने लिखा, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे वापस लिए गए। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, एसपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। उनका जोर दंगा फसाद और कर्फ्यू पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश परवार, कहा वर्चुअल रैली का मतलब नहीं जानते और फ्री लैपटॉप देने की करते हैं बात। यूपी में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न, कहा गुस्से में बोल गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। पहले यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रियंका ने सीएम पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर सीधे तौर लिया था अपना नाम। पूछा था, मेरे अलावा कोई दिखता है क्या? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। प्रियंका की यूटर्न पर मायावती ने ली चुटकी, कहा यूपी के आम चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब कि उनके सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटे में अपना स्टैंड बदला। लोग कांग्रेस को वोट देकर मत खराब न करें। संयुक्त समाज मोर्चा ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला, जारी की 22 उम्मीदवारों की सूची। संयुक्त समाज मोर्चा की सूची में लखा सिधारा का भी नाम। दिल्ली हिंसा का आरोपी है लखा, पुलिस ने घोषित किया था नाम। संयुक्त समाज मोर्चा ने लखा सिधारा को बठिंडा जिले की मौर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। अकाली दल के नेता हरमीत सिंह कालका दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खाली हुई थी सीट। बंगाल में बीजेपी विधायक जॉय साहा की गाड़ी और दुकान पर हमला। उत्तरी 24 परगना के पानीहाटी में सुरक्षा बलों को सामने हुआ अटैक, टीएमसी पर आरोप। 26 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। नोएडा पुलिस ने भी जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, लिखा नेताजी पर हर भारतीय को होना चाहिए गर्व। आज शाम को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का करेंगे अनावरण। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में कई कार्यक्रम, स्पेशल ट्राम सेवा होगी शुरू। ममता भी करेंगी कार्यक्रमों में शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, कहा मातृभूमि के लिए उनका तप और बलिदान देश के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करेगा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उन्हें और उनके जोशीले शब्दों को करता है याद, विनम्र श्रद्धांजलि।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि का देश के प्रति नेताजी का त्याग और समर्पण हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। सचिन पायलट ने किया ट्वीट, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नई ऊर्जा को भरने वाले नेताजी को कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव संग ऑनलाइन वार्ता में जिले में तेज विकास गति की कहानी जानी। विकास को लेकर चयनित 112 जिले में नीति आयोग ने सिमडेगा को टॉप पर रखा। उधम सिंह नगर में विधायक शीमा के बेटे त्रिलोक को बीजेपी का टिकट, नाराज कई कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। आसनसोल में बीजेपी के नेता पर हमला, बीमार वर्कर से मिलने जा रहे थे नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी विकू ठाकुर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार सीट से मैदान पर, बीजेपी से पूछा सवाल, 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, क्या हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे आजादी के सेनानी का परिवार मुश्किल में, हुगली में परिवार के सिर पर पक्की छत तक नहीं। देश के सबसे लंबे शख्स ने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी, 8 फुट से भी लंबे हैं प्रतापगढ़ के धर्मेंद्र प्रताप से। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से 3 बार विधायक रहे मोहम्मद रिजवान का टिकट सपा ने काटा, पार्टी से दिया इस्तीफा। रत्नागिरी में एक और नगर पंचायत में शिवसेना का झटका, मंडनगढ़ में एनसीपी ने अलग गुट बनाया। नांदेड़ में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का सियासी वार, बोले नेताजी पहले पीएम होते तो नहीं होती गरीबी और बेरोजगारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। केजरीवाल ने कहा पंजाब चुनाव से पहले हो सकती है केजरीवाल की गिरफ्तारी, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। इटावा में यूपी टेट परीक्षा के दौरान बरपा हंगामा, लाइन में लगे परीक्षार्थियों तो प्रवेश नहीं मिलने पर भड़के। मुंबई के विले पार्ले में पेड़ कटाई का विरोध, प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता हिरासत में। कश्मीर में बर्फ से जमी वादियों में मुस्तैद है बीएसएफ के जवान, फिट इंडिया चैलेंज के तहत खिंचाई तस्वीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, घरों में दुबके लोग। शिमला में जोरदार बर्फबारी, कई जगहों पर जमी बर्फ की मोटी परत। धर्मशाला में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कई जगहों पर कोहरे का कोहरा। बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, 2 दिनों तक बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 2 दिनों में कई जगहों पर हो सकती है ओलावृष्टि। देश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, कम विजिबिलिटी की वजह से 17 ट्रेन कैंसिल, 13 ट्रेनें लेट। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, रात भर झमाझम बारिश। दिल्ली में शनिवार शाम से जारी रहा बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। दिल्ली में झमाझम बारिश से टूटे रिकॉर्ड, जनवरी में 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। जम्मू कश्मीर में रामबन में ताजा बर्फबारी, पारे में गिरावट। अंबाला में भी रात भर कई इलाकों में बारिश, जगह जगह भरा पानी। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 3,33,533 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 525 लोगों की गई जान। देश में फिलहाल 21,87,205 कोरोना एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 17.78 हुआ कोरोना पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 6,568 नए कोरोना मरीज सामने आए, 7 लोगों की गई जान। एनडीआरएफ का ट्विटर हैंडल हुआ हैक, एनडीआरएफ के डीजी ने कहा मामले को गंभीरता से लूंगा। बुरहानपुर में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख का सोना पार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में डकैत, जगन गुर्जर के दबंगे सोशल मीडिया पर विधायक को दी धमकी। हैदराबाद में तस्करी का सोना बरामद, दुबई से आए मुसाफिर से मिला करीब 3 किलो सोना। थाने में पानी के गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, यूपी में 2 दिन पहले ही आया था परिवार।
हाजीपुर में ट्रेन की बोगी से 50 जिंदा कछुआ बरामद, हो रही थी तस्करी। इंदौर में एक्शन करने गई नगर निगम की टीम पर हमला, लोगों ने बरसाए पत्थर। चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में पुलिस ने बनाई कई टीमें, अब तक 11 लाख की नकदी की गई जब्त। उदयपुर में पुलिस चौकी के करीब गैंग रेप के केस में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में सोने के गहने साफ करने के बहाने की ठगी, कैमरे में कैद हुए ठग। चतरा में जलील शराब से मारे गए लोगों के घर गए पप्पू यादव, सरकार से की दोषियों पर एक्शन की मांग। रतलाम में हिस्ट्री शीट के बंगले पर एक्शन, प्रशासन ने ध्वस्त किया। सीतामढ़ी में नए चुने गए मुखिया के भाई का कत्ल, परिजनों ने कहा चुनावी रंजिश में ली गई जान। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 36 लाख का सोना सीज, दुबई से सोने की ईंट और मोटी चेन के तौर पर लाया गया था सोना।